तो एपिसोड 1 में हमने देखा था कि कैसे बालसा प्रिंस को नदी में डूबने से बचा लेती है और फिर द सेकंड एम्प्रेस के लोग बालसा को द सेकंड पैलेस पे ले जाते हैं, जहाँ बालसा की बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी होती है और बालसा उस रात को द सेकंड पैलेस में ही ठहर जाती है। और आधी रात को कोई बालसा का गेट ठकठकाता है और बोलता है, योद्धा क्या तुम जाग रही हो, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? और बालसा बोलती है, मैं जाग रही हूँ, प्लीज कम इन। अब आगे जैसे ही गेट खुलता है हम देखते हैं द सेकंड एम्प्रेस और प्रिंस, जिसे बालसा ने नदी में डूबने से बचाया था, वो दोनों आए हैं। बालसा एम्प्रेस की तरफ देखती है और द एम्प्रेस कहती है, हमने जैसा सुना था तुम वैसे ही एक स्ट्रॉन्ग वुमन हो। और एम्प्रेस अंदर आते हुए कहती है, तुम हमसे नजरें मिलाने का साहस करती हो और अंधे होने से भी नहीं डरती। और बालसा जमीन में नजरें झुकाकर बैठ जाती है। फिर द एम्प्रेस कहती है, प्रिंस की जान बचाने के लिए मैं तुम्हारी सदा आभारी रहूंगी। फिर बालसा बोलती है, आप एक बहुत दयालु इंसान हो, मैं जितना डिजर्व करती थी आपने मुझे उससे ज्यादा मान सम्मान दिया, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन अब मेरे लिए और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। फिर द एम्प्रेस कहती है, तुम जरूर सोच रही हो कि इतनी देर रात हम तुमसे क्यों मिलने आए हैं। और फिर एम्प्रेस बालसा को अपनी ओर देखने को बोलती है, जैसा मैंने सुना था तुम्हारी आंखों में एक फियरलेस लुक है और तुम्हें लोग बालसा द स्पीयर विल्डर के नाम से जानते हैं। लोगों के बीच तुम बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हो, तुम्हें लोग द वॉरियर ऑफ कानबल भी बुलाते हैं और तुम्हारे स्किल ने बहुत से लोगों की जानें भी बचाई हैं। क्या मैं सही हूँ? फिर बालसा बोलती है कि आपको ये सारी कहानियाँ काफी बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हैं। मैं एक बॉडीगार्ड हूँ जो सिर्फ पैसों के लिए दूसरों को प्रोटेक्ट करती हूँ और कुछ भी नहीं। थोड़ी देर की शांति के बाद एम्प्रेस बालसा से पूछती है कि तुम सिर्फ पैसों के लिए ऐसा काम क्यों करती हो जिसमें तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ जाए। बालसा कुछ नहीं बोलती है, मगर ईमानदारी से कहूँ तो तुम्हारा स्किल मुझे यहाँ तक खींच लाया है। मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी थी, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कहीं भी जाओ, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज अपने साथ तुम मेरे बच्चे को भी ले जाओ और पूरी जिंदगी इसे पैलेस के हथियारों से प्रोटेक्ट करना। बालसा चौंकते हुए बोलती है, पैलेस के हथियारे? फिर एम्प्रेस बोलती है, आज वो बैलगाड़ी था, 2 हफ्तों पहले प्रिंस बड़ी मुश्किल से खोलते हुए पानी से बचने से कामयाब रहे थे। फिर बालसा पूछती है, एम्प्रेस प्रिंस को क्यों मारना चाहते हैं? फिर एम्प्रेस बताती है कि ये सब लगभग 2 महीनों पहले से शुरू हुआ था। हर रात प्रिंस सोते हुए कुछ अजीबोगरीब बातें बोलने लगते हैं, तो मैंने एम्परर के सलाहकार जो कि एक स्टार रीडर भी है उन्हें प्रिंस को ऑब्जर्व करने के लिए बुलाया था। उन्होंने बताया कि प्रिंस को कुछ अजीब सी शक्ति ने पोसेस कर लिया है। किस्मत से वह स्टार रीडर मेरे एक भरोसेमंद इंसान है, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम प्रिंस के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे और याकू के जादुई शक्ति इस्तेमाल करने वाले से कंसल्ट करेंगे। पर स्टार रीडर ने प्रिंस के बारे में पैलेस के मास्टर स्टार रीडर को भी बता दिया, जो कि एम्परर के सलाहकार हैं। और मुझे संदेह है कि मास्टर स्टार रीडर से प्रिंस के बारे में सुनने के बाद एम्परर ने खुद अपने बेटे को चोरी चुपके मारने के लिए ऑर्डर दिया है। फिर बालसा बोलती है, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि एम्परर सिर्फ इसी कारण प्रिंस को मारना चाहते हैं? फिर एम्प्रेस कहती है, अगर प्रिंस के बारे में ये बातें बाहर चली गई और अफवाह फैलने लग गई तो एम्परर की इमेज बहुत खराब हो जाएगी। प्रिंस नींद में होता है और एम्प्रेस के आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके कारण प्रिंस की नींद खुल जाती है। अपनी मदर को रोते हुए देख प्रिंस बालसा के ऊपर चिल्लाकर कहता है कि मेरी माँ क्यों रो रही है, क्या तुमने उनकी इंसल्ट की है? फिर एम्प्रेस कहती है कि तुमने उसे गलत समझ लिया चौगुम, इस वुमन ने मेरी इंसल्ट नहीं की, बल्कि मैंने इससे कहा है कि कुछ भी करके वो तुम्हारी जान बचाए। फिर बालसा चिल्लाते हुए बोलती है कि रुक जाइए और एम्प्रेस बालसा को चुप होने को कहती है और बोलती है कि मेरी बातें पूरी होने दो। चौगुम, मेरी बातें ध्यान से सुनो, अब से मैं चाहती हूँ कि ये वुमन जहाँ भी जाए तुम उसे फॉलो करो और चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मरना नहीं है। मुझे तुम्हारे लिए डर लग रहा है, जब से एम्परर ने तुम्हें मारने के लिए ऑर्डर दिया है तब से तुम प्रिंस के क्राउन से भी हट गए हो। पर चाहे कुछ भी हो जाए तुम एम्परर को हेट मत करना, क्योंकि एम्परर के क्राउन के साथ साथ उनके सिर पर कंट्री के लिए एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। और प्रिंस कुछ नहीं बोल पाता है और तभी एम्प्रेस बोलती है, उसे अंदर ले आओ। तभी 2 लोग सोने जेवरात से भरे एक बड़े बक्से को कमरे के अंदर लाकर पटक देते हैं। एम्प्रेस बोलती है कि एक आम आदमी चाहे अपनी पूरी जिंदगी भी लगा दे तब भी वह ये सारे खर्च नहीं कर सकता। प्लीज तुम ये सारे रख लो, पर प्रॉमिस करो कि जिंदगी भर तुम मेरे बेटे को प्रोटेक्ट करोगी। फिर बालसा बोलती है, योर मैजेस्टी,
मैं आपकी रिक्वेस्ट को समझ सकती हूँ, पर इस तरह से रिक्वेस्ट करना मेरे लिए बड़ी अपमान की बात होगी। फिर एम्प्रेस पूछती है ये कैसे गलत है? ये इसलिए गलत है कि प्रिंस की जान बचाने के लिए मुझे अपनी जिंदगी खोनी पड़ेगी। फिर एम्प्रेस बोलती है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या कहना चाहती हो और किसने कहा कि तुम्हारी जिंदगी को खतरा होगा। बालसा बोलती है क्या सच में आपको लगता है ऐसा ही होगा? आपकी ये कहानी सुनने के बाद मेरे जैसे एक निचले कुल के इंसान के पास आपकी रिक्वेस्ट मानने के अलावा और कोई चॉइस नहीं हो सकती है, पर इसकी क्या गारंटी है कि उसकी लाइफ सेफ रहेगी? आप दुनिया के तौर तरीकों से अनजान हो, और अगर मैंने आपके दिए सोने जेवरात का बाजार में इस्तेमाल किया तो पैलेस के लोगों को पकड़ने में जरा भी समय नहीं लगेगा। एम्प्रेस बोलती है मैं समझती हूँ, मगर बदकिस्मती से मेरे पास इसके अलावा देने के लिए और कुछ भी नहीं है। तुम जो बोल रही हो वो सही है, मगर तुम अब प्रिंस का सीक्रेट जान चुकी हो, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दे सकती। बालसा तुम या तो मरने के लिए तैयार हो जाओ या प्रिंस को लेकर यहाँ से चले जाओ। तुम क्या करना चाहोगी? बालसा बोलती है आप एक एम्प्रेस होंगी, पर फिर भी आपके पास भरोसेमंद इंसान नहीं है। और तभी बालसा कमरे में रखे अपने स्पेयर को उठाकर एम्प्रेस के ऊपर तान देती है और अपने इनाम की पोटली फेंकते हुए बोलती है इसमें जितना भर सकते हो उतना भर दो। फिर बालसा एम्प्रेस से बोलती है आपने पूछा था ना कि मैंने बॉडीगार्ड का काम क्यों चुना? क्योंकि पास्ट में किसी रीजन के कारण मुझे 8 लोगों की जान लेनी पड़ी थी जो मेरे सबसे करीब थे, और उनकी आत्मा की शांति के लिए मैंने बॉडीगार्ड का काम चुना, और तब तक करूंगी जब तक मैं किसी 8 जिंदगी को ना बचा लूं। फिर एम्प्रेस बोलती है अब मैं समझ गई, थैंक यू। और बालसा बोलती है मैं प्रिंस को प्रोटेक्ट करूंगी। तभी एम्प्रेस की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो प्रिंस से बोलती है अब तुम्हें इसके साथ जाना होगा, मैं इस पे ट्रस्ट करती हूँ और तुम्हें भी करना होगा। और बालसा प्रिंस का हाथ पकड़कर निकलने लगती है। प्रिंस मना करता है, पर एम्प्रेस अपनी एक इयरिंग निकालकर उसके हाथ में दे देती है और उसे जाने के लिए कहती है। और बालसा वहाँ एक गार्ड से बोलती है अगर तुम चाहते हो प्रिंस सेफली यहाँ से निकल जाए तो हमारे जाते ही प्रिंस के बेडरूम में आग लगा देना। और बालसा अपने सामान और इनाम की पोटली लेकर निकलने लगती है। तभी एम्प्रेस बोलती है बालसा तुम मेरे बेटे को मिलाकर कितने लोगों को प्रोटेक्ट कर चुकी हो? बालसा मुड़ते हुए बोलती है प्रिंस की लाइफ 8वीं होगी माय मैजेस्टी। और वो प्रिंस को लेकर वहाँ से निकल जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।